बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप खबरों में सुन चुके होंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन सऊद, जो कि सऊदी लैंड फोर्सेस के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन ये खबर देख के आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि कभी वज़ीर आज़म बहरीन, कभी फील्ड मार्शल उर्दन में, कभी मिस्र में, कभी सऊदी अरब में, कभी कहीं और उसके बाद इन तमाम ममालिक के जो अस्करी सरबराहान हैं वो पाकिस्तान का फ्रीक्वेंटली दौरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान गल्फ ममालिक के साथ मिलके ऐसा क्या करने जा रहा है कि ये चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं? इसके ऊपर बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। और इसके साथ ही आपको पता है कि जब चीन ने अमेरिका की मईशत का मुकाबला करने की ठानी तो उसने दुनिया भर से जितनी भी उसकी टेक्नोलॉजी थी उसको इकट्ठा करके इतनी सस्ती चीज़ें बनाई कि वो उसका मुकाबला ना कर सका। और आज हम ये देख रहे हैं कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पे बड़ी तेज़ी के साथ उभर रहा है। यही फार्मूला अब लग चुका है डिफेंस के मामले में। एक खबर आई है कि 151 बिलियन डॉलर अमेरिका ने रिलीज कर दिए हैं अपनी डिफेंस शील्ड, यानी कि जो गोल्डन डूम का ऐलान किया था ट्रंप ने, और अगले साल 961 बिलियन डॉलर इस पे रिलीज करने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास खबर आती है कि चीन ने एक नया मिसाइल बनाया है जिसकी कीमत ना होने के बराबर है। तो ये मामला चल क्या रहा है? इससे पहले हमने देखा है कि तुर्की के ड्रोन ने एक नई तारीख रकम कर दी है। पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं और कौन कौन से असले की डीलें होने जा रही हैं। और इसके साथ ही इसराइल ने लिबनान पर अमेरिका का एक बम फायर किया। आपको पता है ज़्यादातर असला जो है वो अमेरिका से ही लेता है इसराइल। अब वो जो बम था जिसका नाम था GBU-39, वो वहाँ पे फटा नहीं। जब वो फटा नहीं तो अब इस वक्त अमेरिका की दौड़ें लगी हुई हैं कि वो बम हमें वापस करो। वो क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से इस वक्त ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें ये हर सूरत में वापस हासिल करना है? इन सब चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह भारत का एक टैंक राजस्थान में एक्सरसाइजिस के दरमियान इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर डूब गया और उसके साथ 2 लोग उस टैंक के अंदर मौजूद थे। एक फौजी बच गया और एक जो है वो जाँ भाग हो गया। ये है इनकी सलाहियतें कि जो टैंक ज़मीन पे चलना होता है वो ये नहरों में घुसा देते हैं। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि ये जो GBU-39 बॉम्ब है ये लिबनान के ऊपर पिछले हफ्ते फायर किया गया था, लेकिन ये अनडेटोनेटेड बम है इस वक्त जिसको अमेरिका हासिल करना चाहता है। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मारने के लिए ये 4 से 5 बम जो हैं वो फायर किए गए थे, जिनमें से ये एक बम जो है फायर नहीं हुआ, ये फटा नहीं। और अब अमेरिका इसको बिल्कुल इसी तरह वापस मांग रहा है जिस तरह कोई पार्सल में गलत चीज़ आ जाती है और आप उसको कहते हैं कि ये वापस कर दें, हम आपको नई भेज देंगे। हम ये देख रहे हैं कि बैरूत में जब प्रिसीजन अटैक किए गए और उसके बाद ये हिजबुल्लाह का वहाँ पे मेजॉरिटी वाला इलाका है, वहाँ पे ये बम गिरा है। अब खतरा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं चीन और रूस के हाथ ये ना लग जाए और वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका के लेटेस्ट बॉम्ब को गाइडेड बॉम्ब सिस्टम जिसके अंदर लगा हुआ है उसकी कॉपी तैयार ना कर लें। हम ये देख रहे हैं कि इस बॉम्ब की जो वेट है 113 किलोग्राम है और ये जब फायर होता है तो उसके बाद ये विंग्स को खोल लेता है और बगैर इंजन या किसी भी मोटर के ये 110 किलोमीटर तक जो है ये इसकी रेंज है। और ये कंक्रीट का जो भी मटेरियल होता है उसको ये पंच करता है और इसके साथ ही इसकी जो प्रिसीजन अटैक की जो कैपेबिलिटी है वो 1 मीटर के अंदर अंदर है। और एडवांस गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। F-35 और F-22 रैप्टर के जो इंटरनल बे हैं उनमें ये लग सकता है, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीन ने एक YKJ-1000 हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाया है। जब आप इसकी कीमत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की स्पीड से 7 गुना ज़्यादा यानी मैक 7 है और इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है और इसकी कॉस्ट है $99,000। पाकिस्तानी तो बेशक
बेशक ये 2.25 करोड़ रुपया बनता है, लेकिन जब आप अमेरिकी मिसाइलों की कीमत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो इस वक्त वेस्ट के इंटरसेप्टर्स हैं, ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि एक SM-6 है जो कि $4 मिलियन का मिसाइल है, और इसके साथ ही जो थर्ड के अंदर मिसाइल लगते हैं उनकी कीमत भी 12 से 15 मिलियन डॉलर है। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मिलिट्री के जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल रीशेप हो रहे हैं। और इस ग्लाइड मिसाइल है हाइपरसोनिक चाइना का, इसमें बेदू की चिप भी लगी हुई है, कैमरा मॉड्यूल्स भी लगे हुए हैं, और ये इंतहाई लेटेस्ट तरीन मिसाइल है। जबकि इसके मुकाबले में हम ये देख रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अमेरिका ने काम करना शुरू कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि ये गोल्डन डूम जो है 2035 तक बनेगी, और इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। 151 बिलियन डॉलर जो हैं वो गोल्डन डूम के लिए शील्ड कंपनी को जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के लिए 2026 में 961 बिलियन डॉलर, आप सोच सकते हैं 961 बिलियन डॉलर जो है वो लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इनके स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स और स्पेस फोर्स भी खुफिया तौर पे फंडिंग ले रही है, और कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें दिसंबर 2035 तक कंप्लीट हो जाएंगी। अब इस वक्त जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आपको मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि किस तरह तुर्की का जो ड्रोन है जिससे BVR एयर टू एयर मिसाइल फायर किया गया और वर्चुअली F-16 को तबाह किया गया। इस ड्रोन की कीमत आपको पता है कितनी है? एक F-16 के बदले में इस तरह के 20 ड्रोन आ सकते हैं, जिससे आप BVR मिसाइल यानी कि 200 किलोमीटर दूर तक बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है ये ऐसे ऑब्जेक्ट को हिट करता है जो कि सिर्फ आपको रेडार पे नजर आ रहा होता है, वो इंसानी आंख से नजर नहीं आ रहा होता। तो अब यहाँ पे सस्ते हथियार जब महंगे हथियारों का मुकाबला करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा, और कोई भी मुल्क महंगी जंग कभी भी लड़के जीत नहीं सकता। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया बहादुर भी मैदान में आए हुए हैं। पुतिन जो है वो भारत का दौरा कर रहे हैं, और वहां पे बात ये की जा रही है कि S-400 लिए जाएंगे, S-500 लिए जाएंगे, Su-57 पर बात की जाएगी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो 2015 और 2019 के अंदर 55% जो असला था भारत का वो सारा रशिया से आया हुआ था। उसके बाद जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए तो 2021 से 2024 के दरमियान हमने ये देखा कि 36% भारतीय असला की डिपेंडेंस जो है वो रशिया के ऊपर हो गई, और अब $1.1 बिलियन के सिर्फ Su-400 के मिसाइल लिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि भारत ने $5.4 बिलियन के 5 S-400 सिस्टम लिए थे, यानी $1.1 बिलियन का, और पाकिस्तान ने उसे 20 से भी कम मिलियन के त्यारे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत वापस आ गया GF-17 थंडर, उस पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगा के उनके 2 S-400 तबाह कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह स्मार्टली प्ले करके भारत के $200 बिलियन के हथियारों को अपने 8 से 10 बिलियन के जो बजट है उससे मार दे रहा है। यही वजह है कि गल्फ ममालिक जिनका जो अस्करी इन्हिसार है वो शुरू से ही पाकिस्तान पर आया, लेकिन पिछले दिनों वो पाकिस्तान से बहुत दूर हो गए थे, और हम ये समझ रहे थे कि भारत ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक को पाकिस्तान से छीन लिया, लेकिन मई की जंग ने बिल्कुल पांसा पलट दिया है। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह कमांडर है रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के, वो पाकिस्तान आए हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये रोजाना इतनी तेजी और इतने फ्रीक्वेंटली क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या होने जा रहा है? तो एक बात याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं उनमें इन ममालिक के मिलिट्री अताशी भी मौजूद होते हैं। हमने ये देखा कि किंग अब्दुल्ला ने खुद एक्सरसाइजेज देखी, और अब कहा यह जा रहा है कि एक एक्सरसाइज जो कि हाल ही के अंदर हो रही है ज़रबे मैदान, उसे उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू देखा।
اب آپ یہ دیکھیں کہ آخر ایسا کیا دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب، بحرین، کویت، قطر، UAE جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ایک عسکری اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جنگی ہتھیار خریدے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ ایک طرف مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے معاملات، دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے معاملات، تیسری طرف چین اور امریکہ کے معاملات، اور چوتھی طرف یورپ اور رشیا کے معاملات۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جنگی ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں۔ بے شک اس وقت روس اور امریکہ کے پاس اتنے ویپنز ہیں کہ وہ اس دنیا کو کئی دفعہ تباہ کر سکتے ہیں، اور لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجیز مزید انوینٹ کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے جس طرح نان امریکن ویپنز کے ساتھ یورپین ٹیکنالوجی رافیل اور S-400 کو ہٹ کیا ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور اب گلف ممالک مکمل طور پہ اپنے ڈیفنس کے حوالے سے پاکستان پر انحصار کر رہے ہیں، چاہے ٹریننگ ہو، چاہے ڈیفنس پروڈکشن ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، ٹیکنالوجی سے لے کے گراؤنڈ تک ہر چیز کے اوپر پاکستان کی تربیت، پاکستان کی سکلز، پاکستان کا تجربہ اور پاکستان کی ٹیکنالوجی پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کا جو 2030 ویژن ہے اس کے مطابق 50% ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ وہیں سعودی عرب کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر پاکستان کے ساتھ مل کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ ایسے ہی تیزی کے ساتھ چلیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام ممالک تقریباً 40 سے 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال UAE ہتھیار، ٹریننگ، ڈرونز کے 40 خفیہ معاہدے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر چکا ہے۔ براق وہ لے رہا ہے پاکستان سے، شہپر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ پروڈکشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی چائنا ہے، اس کی ایکسرسائزز بھی پاکستان کے اندر واریر 9 کے نام سے ہو رہی ہیں، جس میں ڈرون وارفیئر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اینٹی ٹیررسٹ جو ٹریننگ ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی پاکستان کے اندر PFX اور JF-17 کے اندر انویسٹ کرنے جا رہا ہے، اور ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 4.5 جنریشن کا طیارہ پاکستان کے اندر ہی تیار ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ مصر کے اندر آج کل نمائش چل رہی ہے ہتھیاروں کی، میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، تو وہاں پہ فتح 1 اور فتح 2 سمیت شہپر سمیت بے تحاشا جو ویپنز ہیں جو پاکستان کی اپنی پروڈکشن ہے وہ وہاں پہ نمائش کی جا رہی ہے، جس کے اندر امید یہ کی جا رہی ہے کہ کئی بلین ڈالر کے کانٹریکٹس پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ چین، ترکی، اردن، مصر ایک طرف پاکستان ان کو سنبھال رہا ہے، سینٹرل ایشیا آپ کو پتا ہے کرغزستان کے جو صدر ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، سینٹرل ایشیا کو الگ سے سنبھال رہا ہے، مڈل ایسٹ کو الگ سے سنبھال رہا ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ الگ تعلقات چل رہے ہیں، اور پھر بھارت کو تو ہم نے جس طرح سنبھالا ہوا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو اس حوالے سے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کا بوجھ کم کرے، اور وہاں پہ اپنی ڈپلائمنٹ اور جو بھی اس کے انٹرسٹ ہیں ان کو دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ کو تو لالی پاپ دینا ہی ہے، دینا پاکستان نے، لیکن پاکستان کے اپنے جو تعلقات ہیں گلف ممالک کے ساتھ وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے پائلٹس وہاں پہ جا کے اسرائیل کے خلاف جنگیں لڑتے رہے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے دفاع کرتے رہے ہیں، ٹریننگ کرتے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی اسرائیل اور اینٹی انڈیا ایک بڑا عسکری اتحاد بننے جا رہا ہے۔ کچھ ممالک اسرائیل کو دیکھیں گے اور پاکستان انڈیا کو دیکھے گا، اور ساتھ میں گلف ممالک کی جو عسکری قابلیت ہے اس کو بڑھانے میں مدد دے گا، اور پاکستان اس اسٹریٹجی پہ قائم ہے جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ وہ خود انحصاری کے اوپر وہ چلا جائے۔ تو یہی کام پاکستان کر رہا ہے کہ ٹریننگ بھی دے رہا ہے، اور ان کو ہر طرح کی پروڈکشن کے حوالے سے
فیسلٹیز بھی دے رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں گلف ممالک آج تک امریکہ سے بھاری اسلحہ خریدتے رہے ہیں، اب چائنیز ہتھیاروں کے لیے وہ پاکستان کے تھرو رابطے کریں گے، اور پاکستان جو ہے ایک برج کا کردار ادا کرے گا، اور جس ویپن کو پاکستان اپروو کرے گا، جس کے لیے گرین لائٹ دے گا، وہی ویپنز جو ہے وہ ایسا ایسا اس اتحاد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بہرحال چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔